ये स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के अंदर डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव क्या होता है? इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी एनी रियल फंक्शन देन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बी ए न्यू फंक्शन एफ डैश एक्स। जो डेरिवेटिव होता है एफ ऑफ एक्स का वो क्या होता है? एफ डैश एक्स। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि जो ये लिमिट है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, वो एग्जिस्ट करती हो, अपनी लिमिट एग्जिस्ट करती हो। और इस देन द प्रोसेस ऑफ द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तब जो प्रोसेस है डेरिवेटिव का वो क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। अब यहाँ पे बेटा देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन में चेंज हुआ है। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। अगर एक्स के अंदर एच का चेंज किया है हमने तो फंक्शन में क्या चेंज हुआ है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इट मीन्स जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो किसी भी फंक्शन में जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर x में h का चेंज है तो y में कितना चेंज होगा वो कहलाता है हमारा डेरिवेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ क्या होता है? ये ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो यहाँ पे बेटा जैसे x इक्वल टू -1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? +1 होगी। x इक्वल टू 0 पे क्या होगी? 0 होगी। और x इक्वल टू 1 पे फिर 1 होगी। x इक्वल टू 2 पे फिर 4 होगी वैल्यू। तो इस तरह से जब भी हम x की वैल्यू चेंज करते जाते हैं तो फंक्शन भी चेंज होता जाता है। तो इस प्रकार से जो फंक्शन में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या कहलाता है? हमारा डेरिवेटिव। जैसे मैं एक जनरल लाइफ का अपना एग्जांपल देता हूँ, उससे हम डेरिवेटिव को थोड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रेट ऑफ चेंज पढ़ा, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज दो तरह से होता है, एक तो इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और एक होता है एवरेज चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे दो तरह के चेंज होता है, एक तो एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज तो हम हर जगह पे करते हैं। जैसे हमने क्रिकेट के अंदर देखा है कि क्रिकेट के अंदर हम एवरेज निकालते हैं कि किसी बैट्समैन की एवरेज कितनी है, उसने किस एवरेज से नंबर बनाए हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल मान लो डिस्टेंस कवर कर दी 500 की और इस दौरान उसने टाइम कितना लिया? 20 मिनट्स या सेकंड, 20 सेकंड का टाइम लिया है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस में चेंज हुआ है वो 0 to 500, यानी चेंज कितना हो गया डिस्टेंस में? 500 माइनस 0। और टाइम में कितना चेंज हो गया? 0 से कहाँ पहुँच गया वो? 20 सेकंड पे। तो इट मीन्स उसकी जो स्पीड है वो स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होगी उसकी? एवरेज स्पीड आ गई उसकी 500/20। ये उसकी एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए तो हमने क्या किया है? उसकी टोटल डिस्टेंस देख ली और उसका टोटल टाइम देख लिया, तो एवरेज स्पीड निकला है उसकी। लेकिन बेटा जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव क्या करता है? किसी इंस्टेंट पर उसकी स्पीड देता है हमें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जैसे कोई
धावक है वो दौड़ रहा है और 5 सेकंड के बाद वो गिर जाता है। जब भी वो गिरा तो उस टाइम पर अगर कोई हमसे ये पूछ ले उसकी स्पीड क्या थी, तो वो हमें डेरिवेटिव देता है। उस टाइम पे किसी एक इंस्टेंट पे स्पीड निकालनी हो तो वो कौन देता है हमें, डेरिवेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो उसने ये डिस्टेंस कवर कर ली, अब ये डिस्टेंस कवर करने के बाद वो यहाँ गिर जाता है, 5 सेकंड बाद गिर गया वो, 5 सेकंड बाद गिर गया। तो अब हमने ये बताना है जब वो यहाँ पे गिरा तो उस टाइम पर उसकी स्पीड क्या थी, स्पीड निकालनी है। जब वो गिरा 5 सेकंड के बाद गिरा है तो अब उसकी स्पीड क्या थी उस टाइम पे, वो कैसे निकलेगी। जैसे हम मान लो यहाँ गिरा है और यहाँ पे हमें जस्ट लेस देन कोई पॉइंट लेते हैं, मान लो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच उसको जो टाइम लगे वो टाइम कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक उसको 5 सेकंड लगे, मान लो यहाँ तक उसे लग गया कितना टाइम, 4.99 सेकंड लग गए, और यहाँ तक उसको टाइम कितना लग गया है, 5 सेकंड लग गए। तो इसका मतलब उसमें टाइम में यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम में कितना चेंज हो गया, 5 माइनस 4.99, तो टाइम में ये चेंज आया है। फिर मान लो डिस्टेंस में चेंज कितना आया उसका, डेल्टा डी डिस्टेंस में चेंज आ गया, और टाइम में चेंज कितना आ गया, ये टाइम हो गया मान लो डेल्टा टी। तो ये जो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी हमें क्या देता है, उसकी स्पीड देता है उस इंस्टेंट पे 5 सेकंड पर उसकी स्पीड मिल जाएगी किसकी, जब ये जो डेल्टा है वो क्या होगा अपना टेंस टू 0 होगा। मतलब जब ये डेल्टा जो है अपना 0 के आसपास होगा तब हमें ये क्या मिलेगा, इसकी स्पीड मिल जाएगी, और ये कहलाता है अपना डेरिवेटिव, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो डेरिवेटिव कहलाएगा जब ये जो इस इंस्टेंट पे 5 सेकंड पे हमने क्या निकालनी हो, उसकी स्पीड निकालनी हो एट ए 5 सेकंड। तो इस तरह से अगर हमने डेरिवेटिव निकालना है तो कोई भी फंक्शन है, जैसे अब ये फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेंज निकालना है फंक्शन में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये तालाब के अंदर हम कई बार क्या करते हैं, स्टोन डाल देते हैं। तालाब के अंदर जब स्टोन डालते हैं ना तो जो ये सर्कल बनते हैं तो इनकी टाइम के अनुसार रेडियस चेंज होती जाती है, इनके जो सर्कल की रेडियस है वो बढ़ती जाती है। मान लो आफ्टर 7 सेकंड रेडियस कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब ये पूछेगा कि बताइए इसका जो एरिया कितना चेंज हुआ है, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर पर इसका जो एरिया में चेंज आया है वो हमारा क्या है, डेरिवेटिव है। जैसे अब हम निकालते हैं क्या, इसके अंदर आगे आता है कि डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x। तो y इक्वल टू f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f डैश x। अब dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है कि y के अंदर कितना चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x। जब x में डेल्टा x का चेंज हो जाता है तो y में कितना चेंज हुआ है उसका जो रेशियो होगा वो क्या कहलाता है, हमारा डेरिवेटिव कहलाता है। डेरिवेटिव जब निकालते हैं बेटा किसी एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जैसे हमें y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं, यहाँ पे y का विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे कोई हमसे पूछ लेता है कि भाई एरिया में चेंज बताइए विद रिस्पेक्ट टू r, तो कोई भी क्वांटिटी जब चेंज होती है किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, और वो दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जब चेंज होती है तो वही हमारा क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। अब जैसे हमारे पास डेरिवेटिव आता है किसका,
जो जर्नल फंक्शन होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे फर्स्ट आता है इसमें y इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n का डेरिवेटिव आता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n का डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, एफ डैश एक्स होता है हमारा किसके इक्वल, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। अब यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस एच रेज टू पावर एन माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, पहले ये निकालिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है यहाँ पे, एक्स प्लस एच रेज टू पावर एन माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। अब देखो बेटा हमारे पास एक लिमिट होती थी, लिमिट क्या थी, 11th क्लास में पढ़ी थी, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। ये किसके इक्वल होता था, एन इंटू में ए रेज टू पावर एन माइनस 1 के इक्वल होता था। तो यहां पर भी बेटा देखो एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन बाई एक्स माइनस ए होता है ना, अपनी ये तो है एक्स की वैल्यू और ये है ए की वैल्यू। तो x माइनस ए बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, x ऐड और x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x माइनस ए हो गया अभी। तो यहाँ पे अगर ये लिमिट यूज करेंगे, ये लिमिट यूज करेंगे तो ये n इंटू में x रेज टू पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो इसलिए x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू में x रेज टू पावर n माइनस 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 7 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x क्या होगा, या इसको हम dy बाई डी एक्स भी बोल देते हैं क्योंकि फंक्शन को हमें y के इक्वल पुट कर सकते हैं। y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 7 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, मतलब y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होगा, 7x रेज टू पावर 6। इसी तरह से मान लो y इक्वल टू x रेज टू पावर माइनस 8 का डेरिवेटिव है, x रेज टू पावर माइनस 8, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 8 इंटू में x रेज टू पावर माइनस 9 दैट इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन x रेज टू पावर 9। तो ये डेरिवेटिव हो गया बेटा किसका, x की पावर n का डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव आता है बेटा ये एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव। और देखो ऐसा एग्जांपल जैसे y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5/2 है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5/2 इंटू में x रेज टू पावर 3/2। देखो इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5/2 इंटू में x रेज टू पावर 3/2। पहले 5/2 आगे क्योंकि ये फॉर्मूला लगाया बेटा, x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो अब इसमें भी यही है, 5/2 को आगे ले आए, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2। तो ये डेरिवेटिव आ गया किसका, y इक्वल टू एक्स की पावर 5/2 का। जैसे y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 7/3 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x
तो ये हो जाएगा 7/3 इंटू में x की पावर 4/3। तो ये x की पावर n के डेरिवेटिव बेटा, x की पावर n के चाहे कितने किसी तरह से कर लो डेरिवेटिव। मान लो किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, सेम अपना यही प्रोसीजर अपनाना है अपने, n आगे और x की पावर n-1। जैसे x की पावर 100 है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 100 इंटू में x की पावर 99, x की पावर 99, x की पावर, ये डेरिवेटिव हो गया किसका, x की पावर 100 का डेरिवेटिव हो गया, x की पावर 100। बेटा आगे देखो इसमें आता है अब y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर n का डेरिवेटिव। अपने जो एल्जेब्रिक के अंदर केवल दो ही डेरिवेटिव आते हैं मेन, तो x रेज टू पावर n और ax प्लस b रेज टू पावर n का डेरिवेटिव। इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, एल्जेब्रिक के कितने भी क्वेश्चन हो सब सोल्व कर सकते हैं इन दो फॉर्मूले से एल्जेब्रिक के अंदर। जैसे अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू में ax प्लस बी रेज टू पावर n-1। अब इस पावर के अंदर और आ जाओ बेटा, पावर के अंदर हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, ax का, ax का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा a, लेकिन b का डेरिवेटिव क्या होगा अब 0, प्लस में b का हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। वैसे भी सोच के देखो बेटा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्या होता है, अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होगी तो उसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं, चाहे किसी के रेस्पेक्ट में कर लो, उसमें मतलब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो इसका मतलब है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो चेंज नहीं आएगा तो इसका चेंज तो 0 होगा। जैसे y इक्वल टू b है, अब इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू चाहे कोई भी चेंज कर ले आप, f ऑफ x इज इक्वल टू b है। अगर इसमें चेंज करेंगे, जैसे x की वैल्यू 1 रख दी तब भी b रहेगी फंक्शन की वैल्यू तो, और x की वैल्यू 2 रख दी तब भी फंक्शन की वैल्यू b रहेगी, x की वैल्यू 3 रख दी तब भी फंक्शन की वैल्यू b रहेगी। तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता बेटा, तो इसलिए जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 0। बाकी हम प्रूव भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। देखो तो इसलिए अब n इंटू में ax प्लस बी रेज टू पावर n-1, तो ये डेरिवेटिव होता है किसका, ax प्लस बी रेज टू पावर n का डेरिवेटिव होता है। जैसे आगे अब इसमें एग्जांपल लेते हैं, 3x प्लस 4 रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू में 3x प्लस 4 रेज टू पावर 4। अब पावर के अंदर आ जाओ बेटा, पहले पावर का किया, पावर आगे एक पावर कम होगी इसमें से सबट्रैक्ट कर दी, इनटू में अब पावर के अंदर क्या पड़ा है 3x, तो 3x का डेरिवेटिव क्या हो गया इनटू 3, और 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया 15 इंटू में 3x प्लस 4 रेज टू पावर 4। एक एग्जांपल और देखो, जैसे y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर -5। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -5 इंटू में, पहले पावर का कीजिए, -5 इंटू में 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर कितनी होगी -6, क्योंकि इसमें से एक सबट्रैक्ट करोगे तो -6। अब इसके अंदर बेटा देखो, अब पावर के अंदर आ जाओ, देखो पावर के अंदर आएंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इंटू 2 4x, अब इस 3 का 0 तो कितना होगा -20x इंटू में 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर -6। अब इसमें देखो ये कांस्टेंट के रूल आते हैं, क्या क्या 4 रूल है इसमें ध्यान रखना। जैसे फर्स्ट रूल अपना क्या, f ऑफ x या y इक्वल टू c इंटू एफ ऑफ एक्स है, c कांस्टेंट फंक्शन है। मैं प्रत्येक का एक एग्जांपल भी दूंगा तुम्हें
तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सी तो कांस्टेंट है एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा एफ डैश एक्स का। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर है, ये अपनी c की वैल्यू है, ये अपना f ऑफ x है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे ना बेटा, c तो एज इट इज रहेगा अगर मल्टीप्लाई में है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5 इंटू में। अब इसका डेरिवेटिव होगा f ऑफ x का 2x, तो दैट इज इक्वल टू 10x। और सेकंड जो रूल है वो है किसका प्लस का, f ऑफ x प्लस c, f ऑफ x प्लस c। अगर f ऑफ x प्लस c है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश x और c का डेरिवेटिव क्या होगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया f डैश x के इक्वल हो गया बेटा। इसके बाद जैसे भी इसका एग्जांपल लेते हैं कि जैसे यहीं पे दे दिया x स्क्वायर प्लस 5 दे दिया, यहाँ मल्टीप्लाई 5 था ना, यहाँ प्लस हो गया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है प्लस या माइनस में कांस्टेंट होता है ना, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चाहे माइनस में है या माइनस है तो ये भी क्या होगा माइनस, और यहाँ माइनस में है तो ये 0 हो गया, तब भी यही होगा। तो अगर इसका मतलब अगर कोई भी कांस्टेंट है अगर यह प्लस या माइनस में है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। अगर मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज पड़ा रहेगा, डिवाइड में है तो भी एज इट इज। जैसे ये है y इक्वल टू 1 बाई सी इंटू में f ऑफ x है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई सी इंटू में f डैश x। अब जैसे फॉर एग्जांपल यही लेते हैं 5 पढ़ाई 1 बाई 5 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 5 इंटू में 2x, तो ये आ गया 2 बाई 5 इंटू एक्स, ये डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट के 4 रूल है, ध्यान रखना होता है। इसके बाद अपना आता है 2 रूल और आते हैं बेटा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उनके बगैर अपना पूरा डेरिवेटिव लास्ट तक यूज होंगे ये दोनों रूल अपने। जैसे प्रोडक्ट रूल आता है फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है भाई, देखो y इक्वल टू u इंटू v, दो फंक्शन है वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, u एंड v के हैं फंक्शन ऑफ x। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ dv बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये होता है अपना प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये दो फंक्शन आ गए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2x प्लस 5, इनका डेरिवेटिव करना हो, इसको तो फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, यानी u इंटू वी रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5 प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d अपॉन डी एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये आ जाएगा बेटा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एज इट इज इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 5 का, देखो 2x का तो 1 हो जाएगा क्योंकि x की पावर 1 है, 1 इंटू में x की पावर 0 रह जाएगी, तो ये 1 के इक्वल आ गया। अब 2x का तो हो जाएगा अपना 2 और 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा प्लस 0, प्लस में 2x प्लस 5 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव 2x और ये कांस्टेंट का प्लस 0 हो गया। तो अब ये मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10x दैट इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा और ये प्रोडक्ट रूल अभी अपना लास्ट तक यूज होता रहेगा डेरिवेटिव में। सेकंड जो रूल आता है इसमें वो आता है अपना कोशिएंट रूल, u अपॉन ए v रूल, कोशिएंट रूल बेटा। तो कोशिएंट रूल कौन सा होता है, u अपॉन v रूल भी बोलते हैं इसको, u अपॉन ए v, वेयर u and v are function of x। तो u अपॉन v रूल क्या कहता है, dy by dx इज इक्वल टू v स्क्वायर, v एज इट इज d अपॉन dx किसका, u का, माइनस u एज इट इज d अपॉन dx किसका, v का। पहले v स्क्वायर, नीचे से स्टार्ट करते हैं बेटा इस रूल को, v स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई एक्स प्लस 5 है। अब इसका डेरिवेटिव करना हो तो यहाँ पे u अपॉन v रूल लगाएंगे बेटा, u अपॉन v। तो देखो dy by dx इज इक्वल टू v स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव करता हूं डायरेक्ट 2x, 2 का 0 माइनस फिर u एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज डेरिवेटिव किसका, v का, x का 1 हो जाएगा, 5 का 0, तो ये आ गया बेटा 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसमें आता है क्या, डेरिवेटिव जैसे हम बार बार कहते हैं कि भाई डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 होता है, देखो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव। जैसे y इक्वल टू a कोई कांस्टेंट है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x रेज टू पावर 0। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं या फर्स्ट प्रिंसिपल से भी प्रूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a इंटू 0 एक्स रेज टू पावर -1, तो 0 ही आ गया, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है अपना 0 होता है बेटा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ करवाता हूँ, तुम्हें ध्यान से देखना बेटा। y इक्वल टू रूट एक्स है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे रूट एक्स को लिख सकते हैं हमें x रेज टू पावर 1/2, तो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 1/2 इंटू में x रेज टू पावर, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/2 माइनस 1, तो -1/2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, 1/2 इंटू में
इसको लिख सकते हैं 1/x रेज टू पावर 1/2। तो 1/2 इंटू में x की पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2 रूट x। इसका मतलब रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट x। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, 2x² प्लस 3 प्लस 3x प्लस 5। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो बेटा अगर हमें रूट x का डेरिवेटिव पता है ना तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है 1% भी। क्यों? देखो पहले रूट वाला ही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, इसमें और कुछ नहीं। रूट x मानूंगा इसको x। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2। देखिए 1/2 रूट x, तो जो भी रूट के अंदर पड़ा है उसको x मान लिया एक बार, 1/2 रूट x। अब इसका रूट के अंदर जो डेरिवेटिव करेंगे वो अलजेब्रिक की तरह बिल्कुल सेम है बेटा। इसको करेंगे अब 2x² का हो जाएगा 4x और 3x का 3, 5 कांस्टेंट है 0, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया? 4x प्लस 3/2 रूट ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 5। तो अगले लेक्चर में बेटा हम लेंगे इसकी एक्सरसाइज। अगले जो लेक्चर होगा अपना नेक्स्ट लेक्चर, उसके अंदर हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1 है उसकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है वो करवाएंगे।